है सब कुछ सरकार को बुलाया, हर हर कदम पे अपने नूरे शमा जलाया। पर्दे में जब वो पहुंचे उठकर गले लगाया, यूं कह के ताज सर पे सरकार के पिन्हाया। और क्यों कह के ताज सर पे सरकार के पिन्हाया। और मांगो जो मांगना है, मांगो जो मांगना है, महबूब तुम खुशी से मांगो जो। हर दिन तो हो रहा है उनके करम का चर्चा, सब कुछ तो अब फिदा है सरकार पे हमारा। देखूंगा मैं भी चल के तैबा का वो नजारा, मांगूंगा मैं अदब से हसनैन का उतारा। और की मांगू कि मैं अदब से हसनैन का उतारा। और मोहताज हूँ नबी का, मोहताज हूँ नबी का, मांगूंगा मैं नबी से। राजधवनी से हरि राम ने टेलीफोन किया है और इस समय 12:30 बज रहे हैं। अचानक फोन करने का मतलब चलता हूं और चल करके दरबारी हरिराम से मिलता हूं। चलता हूं। आओ आओ हरिराम आओ। क्या बोलो? हंसता है राम। हरिराम, टेलीफोन किसने किया रे? टेलीफोन किसने किया? इसने किया था। हमें गोली खिलाता है राजशाला में। जहां तक बोतल की तरीके टांग दूंगा, बोतल की तरीके टांग दूंगा। बोल, फोन किसने किया? इसने किया। फिर साले मौज में आकर मौत का मत भूल, क्योंकि मौत का दूसरा नाम ठाकुर धर्म सिंह है। ठाकुर धर्म सिंह है। बोल, टेलीफोन किसने किया? इसने किया था। अरे साला इसने। तेरा भाई कहाँ है? अरे इसने। बुलाओ साले को। अरे बार बार तो कही थी इसने किया था। इसने तो मैं क्यों बे? फोन तूने किया? बढ़ जा, बढ़ जा साले। जी मालिक, मैं फोन तूने किया? मैंने किया। जब जब हंसा तो हम कह लागत हमारा जूता चप्पल का साधन आ रहा। लेकिन ये बोल, हमारा जीजा कहाँ है? जीजा? हमारा जीजा कहाँ है? फोन में बोला था ना हाँ। कि मैं तेरा जीजा बोल रहा हूँ।
अरे साले मेरा जीजा। बोल। जीजा के चक्कर में गुस्सा गया का मालिक। कहाँ है हमारा जीजा? मालिक दरअसल में मोर बड़ी लंबी कहानी है। कहानी? हाँ मालिक एक कहानी है। कैसी कहानी? तुम नहीं मोरे गांव में का सब जीजा कहते। बहुत साले सब जीजा कहते हैं। वो किस कैसे? मालिक दरअसल में मोरे अम्मा के मई से पहले 2 लड़का पैदा में तो मालिक दोनों खत्म हो गए। ये तो बड़े दुख की बात है। फिर तिबारा मोर बापा गुठुआ गांठी फोराइस। इसके बाद मालिक अपने अम्मा के पेटे में मैं आ गए। फिर क्या हुआ? वही के बाद में मोर होए के दिन आ गए। अच्छा मोर बापा सोचिस घर में ओधवन हो गए अपने दीदी का बोला लावा। फिर क्या हुआ? आए बाप रे मोर अम्मा चिल्लाए लाग। मोर बापा या गाँव भागा भागा फिरे। अच्छा मोर अम्मा खूब चिल्लाए। वही के बाद में मोर बुआ पता नहीं मोरे अम्मा के कहाँ दबा दी इसमें पूछा धनी करिया। फिर क्या हुआ? जब मैं निकरिया मोर बुआ माई का साफ सूप के हिस का नाश कटे 2 ठे मर गए हैं तो जीजा। अब मालिक मत जी गया यही से मोर नाम जीजा हो गया। रामचंद्र जी मालिक इस मोदी और योगी सरकार में हर गांव की नाली हर गांव का खलिंजा सुधर गया। जी मालिक तू मादर जात कब सुधरेगा रे? कब सुधरेगा? मालिक मैं सुधर गया। तेरी बुआ ने तुझे जीजा नहीं बोला, फिर बोल के उस भगवान से प्रार्थना किया का कि 2 तो मर गए, हाँ तू तो जी जाए, का कहें जी जाए। एक बार और तू साले अपने आप को जीजा समझ बैठा साला। सुन ले अरे साला चला जा। यहाँ तक को शमशान घाट के मुर्दों जी मालिक कुत्ते की तरीके मार दिए जाओगे, कुत्ते की तरीके। बोल हाँ फोन किस लिए किया? फोन इसने किया। इसने किस लिए? इसलिए हमें साले गोली खिलाता है। और फोन मैंने इसलिए किया। किस लिए? इसलिए फिर साले हाँ सुन लो मालिक इसलिए किया कि आपके दोस्त साहब आपको हवेली में याद कर रहे हैं। शानी जी हवेली में हाँ हमरा यार जी ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने याद किया है। जी मालिक काम क्या है? काम तो मालिक नहीं बता। जब काम नहीं मालूम तो साले फोन क्यों किया रे? मालिक काम नहीं मालूम तो मालिक बहुत बुरी जगह है मान लाई गए। क्या हुआ? कसम भगवान से दिखावे लायक नहीं। काम नहीं मालूम तो फोन क्यों किया? तुम्हार मार 100 नंबर से ज्यादा खतरनाक है। बोल साले। मालिक दरअसल में कहा फोन लगा दो उनका बोला दो उनके आज्ञा का पालन क्यों ऐसे मान लो फोन लगा दियो काम नहीं। क्या कहने की बात है? ठाकुर ने हुक्म दिया जी और उसके हुक्म का तत्काल पालन कर दिया। बिल्कुल मालिक। और अगर मैं हुक्म करूं तो मालिक आप कहेंगे आपका हुक्म का पालन करूंगा। करेगा। बिल्कुल मालिक। इसे पकड़ और चल इसे जमीन से खड़ी कर। एका जमीन पे खड़ी कर। अब चल
इसके ऊपर बैठ कर दिखा। एमा बैठे का है? बैठ कर दिखा। अरे मालिक की बात, तुम्हारा आज्ञा के पालन वो मैं ना करूं? तलवार पड़ी नहीं, खड़ी होना चाहिए। अब बैठ कर दिखा। मालिक क्या हुआ? इतनी लंबी तलवार महिमा न बैठा। क्या? कसम से इतनी लंबी जीभ निकल आई। अभी तो कहता है साले जो कहोगे वो करूंगा। मालिक और सब काम करियो, बाकी ये बैठे वाला काम नहीं। लंबरदार को बिठाएगा? हाँ, उनका बैठा लंबरी आओ न मोर कहा कहीं ना दे। चल, मैं इसी वक्त हवेली चल रहा हूँ। जी मालिक, हाँ मेरे साथ। आई आई। आओ धर्मो सिंह आओ, जीते रहो। कैसे हो? इस समय मुझे हवेली में मेरे यार और किसको बुलाया गया शाही दरबार में? बतलाए कि आपका काम करने आज तो तैयार हूँ। हुक्म फरमाइए, हुक्म फरमाइए। तो क्यों बुलाया? ये तुझको हवेली में हूँ, क्या सब कुछ बताता हूँ मैं। अरे मेरे रैयत में हो क्या रहा इस घड़ी? मेरे रैयती में हो क्या रहा इस घड़ी? राज दिल तब हकीकती सुना दीजिए। कौन है वो बशरी इस जमाने में सिरी बबर ही नहीं कि तेरे सर की कसमी मार डालू से अपनी करनी में रखूं कसर ही। मेरे दोस्त मंदी तुझी को शाबाश। ये मेरे दोस्त राज दिल साहब, तूने जो जाहिर किया मेरा हाथों करेगा। अरे उछल जाता है, पास में आता है मेरे प्यारे दुल्हन। लेकिन मेरे शेर, हाँ मेरे यार, आज इस पहाड़ का सर और चेहरे में रौनक क्यों नहीं झलक रही धर्मो सिंह? इसका कोई कारण है मेरे यार, कुछ राज है जो आपके सामने मैं मायूस खड़ा हूं। क्या रही धर्मो सिंह? क्या बात है? और खड़ा सन्नी क्यों है
बता मुझको धर्म। सुना मुझको नहीं तू जरा सा अब तेरी लगाओ और खबर गाँव की कुछ ही सुना मुझसे धर्म। तो तू अपनी रियासत के बारे में जानना चाहता है? क्यों नहीं धर्म सिंह? रुको, कोई स्टेज में नहीं बैठ सकता, सब बाहर चलो। स्टेज में नहीं बैठ सकता कोई, सब बाहर चलो। चलो सब जने बाहर चलो, स्टेज नौटंकी छोड़। हो या मैया चुदाए।
तुझे मैं सुनाई। खबर गाँव की दूं तुझे मैं सुनाई। यही तो मैं चाहता हूँ। और खबर गाँव की दूं तुझे मैं सुनाई। और सुनो शाम की भी घर में है आई। करो। क्या कहा धर्मेंद्र सिंह को तूने खबर सुनाया धर्मो सिंह? और सुनो शाम की बीबी घरी में है आई। बड़ी खूबसूरती उम्र उसी की बात। मेरे यार क्या है मेरे दोस्त? जब मैं रियासत की तरफ घूमने गया था तो लोगों ने कहा था कि वो शमुआ की बीबी आ रही है। क्या चाल थी उसकी, क्या जिस्म था मेरे यार। इतनी तारीफ मत कर, मेरा कलेजा धड़क रहा है। कि गजब की जवानी उम्र उसी की बात। और क्या है? और गजब की जवानी उम्र उसकी बाली। और शकल उसके सीने में मेरे समाई। शकल उसके उसके बाली। और शकल उसके सीने में मेरे समाई। शकल उसके मेरे दोस्त। हाँ मेरे यार, जो अपने रियासत अपने जमींदारी के अंदर शामू नाम का शख्स रहता है, उसका गौना होकर आया है मेरे यार। और 1 हफ्ते हो गए अब तक उसकी बीबी हम ठाकरों की हवेली नहीं आई मेरे यार। शायद वाह धर्मो, उससे तेरा कानून और तेरी हुकूमत का जलजला याद नहीं है मेरे यार। वाह धर्मो सिंह, बहुत अच्छी खबर सुनाया तूने, लेकिन शर्म आनी चाहिए तुझको। 1 हफ्ते हो गया उसे गौना कराए और उसकी वाइफ अभी ठाकुर के हवेली नहीं पहुंची। हाँ, ये ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का हुक्म है। 2 घंटे के अंदर उसकी बीवी मेरे बिस्तर पे होनी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो भगवान झूठ न बुलवाए, चूना लगा के मैं शाम का सूरज होने से पहले बहुत सीना शामू के मकान में नहीं, ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली में होगी। यही हम चाहते हैं, लेकिन अगर वो शराफत से अपनी बीवी को भेजता है हाँ। तो कोई बात नहीं। अच्छा। और भेजने में जरा भी आनाकानी करता है तो शंभू को रस्सियों में बांध करके और उसकी बीवी को कंधों पर उठा करके हवेली लेकर आओ। तो हवेली में
शाम का सूरज होने का इंतजार कर मेरे यार। जाओ अपने बॉडीगार्डों को साथ में लो, 10-20 लठैत और तैयार करो। जैसा तेरा हुक्म है। कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए धर्मसेन। मेरे दोस्त धर्म सिंह को अपने रास्ते में आने वाले तूफान को रास्ते से हटाना अच्छी तरीके मालूम है। जाओ धर्मसेन, और खाली हाथ नहीं आना, कसम ठाकुर खानदान की, वरना याद रखो अंजाम वो होगा जो कभी तुम लोगों ने सोचा नहीं। हरिराम मालिक। और धनीराम जी मालिक। सुना, हाँ ठाकुर सुनता ही जी। बौखला गया। हाँ बाबू भला तो गए। जब तारीफ सुनकर इतना बौखला गया हाँ और जिस घड़ी शम्मा की बीबी को अपनी हवेली में देखेगा हाँ अपने आप को भूल जाएगा। उठा बंदूक जी। और मेरे साथ सरामजादे श्यामू के मकान चलो। बिल्कुल मालिक, आइए चलते हैं। लेकिन हरिराम, जी मालिक। और कभी मुझको हंसा दिया। अच्छा मालिक। कौन? कौन कौन? वो श्यामू की बीबी। श्यामू की बीबी। जब से उसे देखा है हाँ, ना तो भूख लगती है अच्छा। और ना रातों को नींद आती है। अच्छे डॉक्टर का दिखाओ फिर। कभी मुझको हंसा दिया, जी मालिक। कभी मुझको रुला दिया, हाँ, और वो औरत ने पागल बना दिया। उठा दो, पागल बना दिया। कभी लड्डू खवा दिया, कभी लड्डू खवा दिया, कभी पेड़ा खवा दिया। बुढ़ौना रे हो तूने मौसम बना दिया, हो तूने मौसम बना दिया। हेलो हेलो हेलो, कहना है के मरुआई डायू भौजी बोलाए बंगले में मरुआई डायू भौजी बोलाए बंगले अरसी का तेल बोतलिया